नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में हम लोग पादप जगत का वर्गीकरण देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने थैलोफाइटा शुरू किया था और थैलोफाइटा में हम लोगों ने शैवाल पढ़ लिया है। आज हम लोग कवक पढ़ेंगे यानी फंजाई। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है ये हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, जबकि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। दोनों को आपको ध्यान रखना है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, मशरूम एक कवक है। मशरूम आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था थोड़ा सा। मशरूम सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत माना जाता है और ये इसकी सब्जी वगैरह बनाई जाती है। कुकुरमुत्ता अलग है, वो जहरीला भी होता है और गौतम बुद्ध को वही दे करके मार दिया गया था, वही दिया गया था खाने के लिए, तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो मशरूम है ये हम लोग खाते हैं, ये बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। ये जहरीला नहीं होता है, लेकिन कुकुरमुत्ता जहरीला होता है। कुकुरमुत्ता एक मृतोपजीवी पौधा है क्योंकि वो सड़ी गली चीज़ों पर जीवन यापन करने वाला है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है क्योंकि NCERT की किताबों में लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और अगला देख लीजिए, इसकी कोशिका भित्ति यानी जो कवक है उसकी जो कोशिका भित्ति बनेगी, वो कोशिका भित्ति यानी सेलवाल, वो काइटिन की बनी होती है। ध्यान ये रखना है, जो काकरोच का बाहरी कवच है वो भी काइटिन होता है। देखो कुछ शब्द आपको ध्यान रखने हैं। एक काइटिन, ये आप ऊपर ही समझ चुके, काइटिन। एक कैरोटीन और एक किरेटिन और एक होता है केसीन। इन सब को ध्यान दे लीजिए। काइटिन ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। और ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ, एक तो इसमें आपने देख लिया ना, संचित भोजन काइटिन का होता है। दूसरा भी हमने बता दिया, काकरोच में पाया जाएगा। काकरोच का बाहरी कवच यही होता है। जब पैर पड़ जाए काकरोच पर तो जो आवाज़ आती है वो काइटिन की ही होती है, कार्बोहाइड्रेट के कारण आवाज़ आती है। और ये जो कैरोटीन है, ये कैरोटीन गाजर का, जो गाजर होती है उसका जो लाल रंग है वो इसी कैरोटीन के कारण होता है। यानी ये पिगमेंट है, ये पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब वर्णक, उस कलर का वर्णक है ये। तो और अगला देख लीजिए, किरेटिन। किरेटिन जो है ये एक प्रोटीन है। जो किरेटिन है ये एक प्रोटीन है जो हमारी बाल और नाखून त्वचा में पाई जाती है। बाल और नाखूनों में पाई जाने वाली ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन जब भी जलती है तो बदबू आती है। तो आपने देखा होगा जब हमारे बाल जल जाएं तो उनकी स्मेल आती है। इसी प्रकार केसीन, केसीन भी दूध में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है जिसके कारण दूध भी जल जाता है तो स्मेल आती है। ये आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। इनके अलावा ये हम भोजन में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। बस यहाँ पर बातचीत हो रही थी तो आपको एक कन्फ्यूजन ना हो, ये एक जैसे वर्ड होते हैं इसीलिए हमने आपको एक साथ समझा दिया है। काइटिन, कैरोटीन, किरेटिन, केसीन। केसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन, किरेटिन हमारे बाल और नाखून में पाई जाने वाली प्रोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन यानी गाजर का जो लाल रंग है वर्णक वो, और काइटिन ये काकरोच का बाहरी कवच। ये आपको ध्यान रखना है अलग से। अब इसके बाद देख लीजिए, सेक्रोमाइसिस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। देखिए ईस्ट बनाया जाता है जब भी डबल रोटी हो या फिर जैसे जलेबी वगैरह जब बनाते हैं तो उसका जब आटा गूंथते हैं उसमें ये ईस्ट मिलाया जाता है कि वो थोड़ा बढ़िया फूल जाए। तो रात में गूंथ करके रख दिए, ईस्ट मिला दिए, सुबह तक एकदम नॉर्मल मुलायम हो जाता है, तब उसे जलेबी बनाने में बड़ी आसानी होती है। तो और मुलायम भी रहती हैं। जैसे डबल रोटी वगैरह बनाई जाती हैं तो फूलने के लिए, उनको फैलने के लिए ये ईस्ट मिलाया जाता है जिससे वो बड़े आकार की बनाई जा सके। तो ये सब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है नहीं, इतने ही कुछ फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये सब हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग लाइकेन पे आते हैं। वो महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, कई बार पूछ लेते हैं कि जहाँ पर लाइकेन नहीं होगा तो किस चीज़ का सूचक है। तो जब वातावरण प्रदूषण, जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं, इसीलिए प्रदूषण का सूचक माना जाता है, इंडिकेटर माना जाता है वो लाइकेन। तो उसके बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं।